हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से होने वाला है, नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑफ सीइंग इट। लाइटनिंग मींस कहीं पे बिजली कड़का, बिजली कड़कने के बाद उसको 4 सेकेंड के बाद साउंड सुनाई दिया बिजली का। आपको पता है बिजली कड़कती तो आवाज आता है, तो पहले उसको दिखा कि वहां पे कुछ तो कड़क रहा है, बिजली कड़क गई और उसका आवाज उसको 4 सेकेंड के बाद सुनाई दिया उसको। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग फ्रॉम हर। तो अब बताया कि लाइटनिंग जो बिजली कड़की हो उस नेता से कितनी डिस्टेंस पे है। आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये नेता है और यहाँ पे कहीं पे बिजली कड़क रही है। अब बिजली कड़की यहाँ से यहाँ तक का कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे उसको लाइट साउंड कितने समय के बाद सुनाई दे रहा है, 4 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो बोला है कि इनके बीच का कितना डिस्टेंस है वही निकालो, ये लाइटनिंग है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे कि स्टेप में दिया गया है, पहले तो टाइम दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया है और डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा डेटा, डेटा में दिया सबसे पहला टाइम, टाइम को हम स्मॉल टी से लिखते हैं, दिया है 4 सेकेंड्स। द नेक्स्ट थिंग इज गिवन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है v 340 मीटर पर सेकेंड। दो ही चीज दी गई है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा टू फाइंड, क्या अपने को प्राप्त करना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड द लाइटनिंग। नीता और लाइटनिंग के बीच का डिस्टेंस d निकालना है। हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे नॉर्मल से दिया है, वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है। तो आपको बेसिक से एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अगर साउंड वाले चैप्टर से अगर रिलेट करवाना है तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस को ही आप वेव लेंथ भी बोल सकते हो, डिस्टेंस को ही आप क्या बोल सकते हो, वेव लेंथ, लैम्डा जिसको लिखते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। लैम्डा मीन्स वेव लेंथ और लैम्डा ही क्या एक टाइप का डिस्टेंस ही होता है, d अपॉन टी। 1 2 3 हो गया। 4 स्टेप आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर आप कुछ कंफ्यूजन है, सिंपल से यही वाला फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम कैलकुलेट करते तो हम लिखते हैं v हैव और v हैव के बाद हम फॉर्मूला लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद जब यहाँ पे आप लिखते हैं तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया है 340, डिस्टेंस हमें निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है d और टाइम दिया है 4 सेकेंड्स। आप एक चीज याद रखना, जब भी आप डेटा लिखेंगे आपको इतना पता रहना चाहिए कि यूनिट सारा एक सिस्टम में होना चाहिए। आपने सीजीएस सिस्टम पढ़ा है, एमकेएस सिस्टम पढ़ा है, तो दोनों में से अगर आप सीजीएस में लिख रहे हैं तो सीजीएस में लिखिए, एमकेएस में तो एमकेएस में, सारा का सारा यूनिट्स एक ही सिस्टम में होना चाहिए। क्या आपको पता है एमकेएस और सीजीएस का मतलब क्या है? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी। तो हमारा हमने देखा यहाँ पे भी सेकंड्स में, यहाँ पे भी सेकंड्स में है, तो मतलब मेरा पूरा यूनिट एक ही सिस्टम में है। एमकेएस है मीटर में, तो मतलब मेरा पूरा सिस्टम एमकेएस में है। सेकेंड्स सीजीएस में भी और एमकेएस में भी टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, सेकेंड का यूनिट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हमें जब डी निकालना है तो डी आ जाएगा 340 इंटू 4, यहाँ पे डिवाइड में इच्छा रहेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 0 0, 4 4 16 1, 4 3 12 और 1 13। डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इसलिए डिस्टेंस कितना आ गया
1360 मीटर। मीन्स क्या, नीता एंड लाइटनिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1360 मीटर। ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होने के बाद हमारा पांचवा स्टेप बचता है जो होता है आंसर। और आंसर में आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन नीता एंड द lightning is 1360 मीटर। यहाँ तक हो गया हमारा ये सॉल्यूशन पूरा। ये जैसे ये क्वेश्चन एक चीजों पे बेस्ड है, जैसे आपने कहीं पे देखा रहेगा या आपने भी ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि पे रेनी सीजन में देखा रहेगा या जब दिवाली के टाइम आता है कहीं दूर जब रॉकेट बर्स्ट होता है, आपको पहले रॉकेट बर्स्ट होता है उसकी लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और कुछ समय के बाद अगर माहौल अगर शांत है तो कुछ समय के बाद आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे तो मेंशन किया है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको, और लाइट हमने पढ़ा कि लाइट बहुत पहले दिखाई दे देती है साउंड के कंपेयर में। क्या आपको दूसरा चीज पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है? अगर आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो आप अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने करेक्ट आंसर्स आते हैं। और आई होप आपको ये चीजें समझी हैं कैसे हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।